बारिश के मौसम में चाय के साथ ये क्रिस्पी स्नैक खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस एक बार बना के रख दीजिए और 2-3 महीने तक इंजॉय करते रहिए। वैसे हमारे घर तो ये पूरे 12 महीने ही बनता रहता है। हम किसी स्पेशल मौसम का वेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसे आप कभी भी खाओ ये अच्छा ही लगता है। और आपको पता है, आज मैं एक डो से आपको 4 तरह के स्नैक बनाना सिखाऊंगी। और गजब की बात पता है क्या है कि ये चारों स्नैक बने तो एक ही डो से हैं, लेकिन इनका स्वाद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और खाने में इतने अच्छे लगते हैं ना। हाय एवरीवन, मैं हूँ छाया और मेरे चैनल शेफ छाया पे आपका स्वागत है। तो चलिए ये क्रिस्पी से अलग तरीके के स्नैक बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक डो बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 किलो मैदा। तो इसे हम पहले एक परात में छान लेंगे। देखिए, वैसे अगर आप थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसे आप मैदे की जगह गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, और गेहूं के आटे से भी ये बिल्कुल खस्ता ही बनेंगे। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगी, और जिसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि गेहूं के आटे से आप कैसे खस्ता स्नैक बना सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली इसे ना बाहर भी अगर आप खरीदोगे तो मैदे से ही बनाया जाता है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसे मैदे से ही बनाएंगे। तो ये लीजिए, मैदा हमने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। अब इसी चम्मच के बराबर हम अजवाइन डाल देंगे, हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। और इसी के बराबर ही कलौंजी भी ऐड कर देंगे। अगर आप कलौंजी नहीं खाते ना तो यहाँ पे कलौंजी आप स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे आप चाहे तो इसकी जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें जो नमक पारे का स्वाद आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, ये घी डालने के बाद ना आटा इस तरह से बाइंड होना चाहिए। जब आप हाथ से इसे ऐसे बनाएंगे ना मुट्ठी में, तो ये इस तरह से बनना चाहिए। अब ये जो आटा हम बना के तैयार कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी ढीला नहीं रखना है, थोड़ा टाइट सा डो लगाना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से लगाना है। अभी आप देखिए ये डो किस तरह से खिंच रहा है, क्योंकि ये अभी सेट नहीं है। तो अभी इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, पूरे पे इसको चिकना करेंगे। और थोड़ा सा इकट्ठा करके इस डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। वैसे एक पते की बात बताऊं, अगर आप घर में भी रोटी बनाते हैं ना और उसका भी आटा लगाने के बाद 10 से 15 मिनट रेस्ट करा देंगे ना, तो आप जो रोटियां बनाएंगे ना वो इतनी बढ़िया फूली फूली बनेंगी ना, एकदम गुब्बारे जैसी, कि मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए आटे को देख लेते हैं। 10 से 15 मिनट हो गई है रखे हुए। अब इसे ना 2 मिनट के लिए मथ लेते हैं दोबारा से। चलिए जी, आटा अच्छी तरह से तैयार हो गया है। जैसा हमें चाहिए था ये बिल्कुल वैसा ही है, ना बहुत ज़्यादा नरम है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। जब आप इसको गुथेंगे ना, मथेंगे, उसके बाद ये ऐसा ही हो जाता है। मतलब आपने शुरू में थोड़ा टाइट ही रखना है, बाद में ये जब सेट हो जाता है तो ऐसा ही हो जाता है। अब देखिए, क्योंकि हमें 4 तरह के स्नैक बनाने हैं ना, तो इसीलिए इसे हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ताकि जितने भी स्नैक हम बना रहे हैं वो हम इक्वल क्वांटिटी के बना। ये लीजिए, चलिए अब पहला स्नैक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक हिस्से में हम मीडियम साइज़ के जितने पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। जितने की हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना, उतने ही बड़े पेड़े बनाएंगे और रोटी की तरह ही इसको बेलेंगे भी। और रोटी को ना, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थिकनेस हमें नॉर्मल रखनी है। घर में जो रोटी हम बनाते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा पतली होती है, इसको थोड़ा सा मीडियम सा ही रखेंगे। और एक चाकू की मदद से लंबे लंबे कट लगाएंगे, जैसे मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कट लगाएं। वैसे जो लास्ट वाला तरीका मैं आपको बताऊंगी ना, वो बहुत ही यूनिक है और मेरा फेवरेट तो है ही। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये सबसे आसान वाला बनाना बता रही हूँ, क्योंकि कॉमनली बाहर बाजार में भी ये बहुत मिलता है और लोग ज़्यादातर यही वाला बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत थोड़े आसान वाले से की जाए, जो कॉमनली बनाया जाता है। इन्हें इस तरह से लंबा लंबा हमने फिंगर्स की तरह काट लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है ही, और मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं। तो अभी इसी तरह से ना बाकी के सारे पेड़ों को भी हम रोटी की तरह बेल लेंगे और इसी तरह से ढेर सारी फिंगर्स बना के तैयार कर लेंगे। चलिए अब गैस पे चढ़ाते हैं एक कढ़ाई।
क्योंकि उसमें हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए जो नमक पारे हम जिस ऑयल में तलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए होता, इसीलिए जब आप शेप दे लेना नमक पारे को, उसके बाद ही तेल गैस पे चढ़ाए ताकि वो ज़्यादा गर्म ना हो। जब वो हल्का गर्म हो जाए उसके बाद ही एक एक करके उसमें अपने सारे नमक पारे ऐड करते जाए और फिर उनको तल ले। जब वो सुनहरे से हो जाएं, आपको लगे कि पक गए हैं, उसके बाद उनको बाहर निकाल लें। तो इसीलिए अभी हम कढ़ाई रखते हैं और उसमें डालते हैं तेल। तेल हल्का गर्म हो गया है, चलिए चेक कर लेते हैं। एक नमक पारा डाल के देख लेते हैं पहले इसमें। ये देखिए ये तेल इतना ही गर्म होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, जितने भी नमक पारे इसमें आ जाएंगे ना, वो सारे इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे ना नमक पारों को एकदम से नहीं छेड़ना है, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। उनका हल्का सा पकने देना है और फिर हल्के हल्के हाथ से इनको चलाएंगे। और गैस को आप प्लीज़ लो टू मीडियम ही रखें, बहुत तेज़ नहीं रखनी है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज हो चुका है। तो जब नमक पारे आप इसमें डाल देना तो उनको एकदम से नहीं छेड़ना है, नहीं तो वो आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा समय देना होता है पक के ऊपर उठने के लिए। उसके बाद ही उनको थोड़ा सा हम चलाएंगे और जब 5 से 7 मिनट बाद वो पकने शुरू हो जाएं, जब आपको लगे कि हाँ कलर चेंज हो गया है, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर देंगे, तब भी तेज़ नहीं करना है। ये देखिए इनका कलर चेंज होने लगा है और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब थोड़ा सा और इनका कलर सुनहरा हो लेने देते हैं। 2 मिनट और हो गई है इन्हें पकते हुए और ये काफ़ी सुनहरे और खस्ता भी लग रहे हैं देखने में ही। अब ये एक झर ले लेते हैं और उसकी मदद से इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखा ना आपने, कितना आसान था इन्हें बनाना और कितने बढ़िया खस्ता करारे नमक पारे बनके तैयार हुए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्नैक की तरफ। इसके लिए फिर से पेड़े बनाने हैं हमें और गोल गोल रोटी बेलनी है। पिछली बार हमने रोटी बेली थी, उसको कट कर लिया था, लेकिन इस बार ना हमें एक साथ ही ये जितने भी पेड़े हैं ना, सबकी रोटी बेल के एक साइड में रखते जाना है। अब हम रोटी बेलते जाएंगे, एक तरफ रखते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारे पेड़ों की रोटी बना ली है। अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। ये देखिए अब ये जो आखिरी रोटी बची है ना, इस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, अच्छी तरह से पूरी रोटी पे फैला लेंगे इसको। और जो रोटियां हमने बना रखी है उनमें से एक रोटी लेंगे और इस पे रख देंगे। और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है ना घी लगाने का, रोटी रखने का, ये आप 4-5 रोटी का कर लो। अब जो ये हमने लेयर बनाई है ना, इसको हम थोड़ा सा और बेल के हल्का सा पतला कर लेंगे। और अब जब ये थोड़ी पतली हो जाए आप बेल लें, तो जैसे आप पिज्ज़ा कट करते हैं ना, वैसे ही इसमें कट लगाएंगे। आपको वीडियो में भी दिख रहा है कैसे लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें कट लगा लें। जितने हो उतने कट लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना है। जितना मैं दिखा रही हूँ ना, इतना गैप तो आपको मेनटेन रखना ही है। अब ये वाला किनारा उठाएंगे और इसे अंदर की तरफ रोल करना चालू करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो बीच का पतले वाला हिस्सा रह गया है, इस पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है अच्छी तरह से। ये देखिए ये चिपक जाएगा, ताकि बाद में जब आप तलेंगे तो ये खुले ना। और देखिए लग रहा है ना एकदम जैसे क्रिस्पी स्नैक आते हैं, क्रोसों जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल इंग्लिश नाश्ते के जैसा ही लग रहा है ना। बहुत ही अच्छा लगता है खाने के बाद भी। तो इसको एक बार ऐसे बना के ज़रूर देखना। अभी जैसे ये एक हमने स्नैक बनाया ना, वैसे ही जितने भी ये रोल बन रहे हैं ना, ये सारे आप बना लें। और बची हुई रोटी के भी हम इसी तरह से ये सारे क्रिस्पी स्नैक बना के तैयार कर लेंगे। अब एक एक करके ये सारे स्नैक को फिर से पिछली बार की तरह हम ऑयल में डालेंगे और बिल्कुल पिछली बार की तरह ही जब तक ये सुनहरे ना हो जाए ना, इनको ऐसे ही तलेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज नहीं रखना है। ये स्नैक एकदम अच्छी तरह से सुनहरे हो गए हैं, बहुत क्रिस्प भी लग रहे हैं। इनको बाहर निकाल लेते हैं। चलो जी, ये तो बन गए हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्नैक की तरफ। अब तीसरे स्नैक के लिए ना, पहले हम एक बोल में 2 छोटे चम्मच मैदा लेंगे और 2 छोटे चम्मच जितना ही इसमें घी डाल लेंगे। तो इसका ना बेसिकली हमें एक घोल बनाना है।
कंसिस्टेंसी जैसे आप देख रहे हो ना, बिल्कुल इसी तरह की होनी चाहिए। तो इसमें जो मैदा है वो तो 2 ही चम्मच लेना है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप देख लेना घी कितना लग रहा है, उसी के हिसाब से आप इसमें घी ऐड कर देना। अब एक पेड़ा लेंगे और पहले की तरह ही फिर से एक गोल रोटी बेल लेंगे, और रोटी बेलने के बाद जो गोल हमने बनाया था ना, उसे रोटी पे अच्छी तरह से फैलाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे फैलाने के बाद रोटी को हमें फिर से रोल करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही इसको रोल करें। देखिए अब इसको हमें एक नाइफ लेना है और उसकी हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये सारे टुकड़े कट के तैयार हो गए हैं। अब इनमें से एक टुकड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना है। इसको आप देखिए ऐसे हथेली से दबाइए और हल्का सा बेलन से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अब बेलन से ना आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देके इसे नहीं फैलाना है, हल्के हाथ से बेलन से ही फैलाना है। अगर आप चाहे ना तो इस स्टेज पे अभी ये जैसे बन के तैयार हुआ है ना, इसको हम पापड़ी भी कहते हैं। क्रिस्पी पापड़ी के फॉर्म में हमारा स्नैक बन गया है। अब चाहे तो ना ये लेयर वाली पापड़ी बन जाएगी जब इसको फ्राई करेंगे, और भी लेयर्स वाला स्नैक बनेगा और ये खाने में ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब ना इस पे जो घोल हमने तैयार किया था ना, वो फिर से आप लगा लो और उसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, और फिर से इसको घोल को लगाएंगे और फिर से इसको दोबारा मोड़ेंगे। और देखिए ऐसे आपको हाथ से हल्का सा इसको दबा देना है इस तरह से। ये देखिए हमारी शेप बन के तैयार हो गई है। तेल को हल्का गरम कर लेंगे। तेल बिल्कुल सही गरम है इस स्टेज पे। अब बाकी के बचे स्नैक को भी एक एक करके इसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे हमने पहले के 2 स्नैक बनाए हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से इन्हें भी फ्राई करना है। सिम गैस पे फ्राई करना है या फिर मीडियम हो। अगर गैस कुछ ज़्यादा ही स्लो है तो थोड़ा सा उसको सिम टू मीडियम आप रख सकते हो, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो वही पहले वाली बात, खस्ता नहीं बनेंगे। ये देखिए किस तरह से परतें खुल गई हैं। बिल्कुल मैं इसी परत की बात कर रही थी। लग रही है ना कितनी अच्छी लेयर्ड स्नैक। ये खाने में बिल्कुल अलग लगते हैं पहले वाले 2 स्नैक से, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इन्हें भी झर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम हमारी आज की आखिरी स्नैक की तरफ। इसके लिए हमें फिर से इस तरह से रोटी बेल लेनी है, लेकिन ये वाली शेप पहली वाली जैसी थोड़ी बाकियों के मुकाबले ज़्यादा सिमिलर है। देखते रहिए, आपको आगे खुद ही पता चल जाएगा। अब इसमें भी हम पहले की तरह ही लंबे लंबे कट लगाएंगे, जैसे कि हमने बिल्कुल पहले वाले स्नैक में करे थे। लेकिन ये जब बन के तैयार होगा ना, ये पहले वाले से बिल्कुल ही अलग होगा। फिर इसमें हमें छोटे छोटे बॉक्स बनाने हैं। देखिए इस तरह से आप इसमें कट लगाते जाइए, और बॉक्स लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे भी मत बना लीजिएगा, नहीं तो आगे ये बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो जितना मैं साइज़ अभी आपको दिखा रही हूँ, इसी साइज़ के बॉक्स रह जाने चाहिए इसमें। तो ऐसे करके आप ये बॉक्स बना लें। अब ये एक बॉक्स को हम उठाएंगे और इस तरह से इसके 2 किनारों को आपस में प्रेस करके मिला देंगे। अब जो बचे हुए किनारे हैं ना, उनको पीछे की तरफ प्रेस करके मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही ईजी है ना। अब फटाफट से बाकी के सारे बॉक्स भी इसी तरह से जोड़ लीजिए। था ना कितना आसान, बहुत ही इजीली बनके तैयार हो जाते हैं। और जब ये फ्राई होके बनेंगे ना, तो सच्ची बताऊं इनका टेस्ट भी बाकी तीनों से बिल्कुल अलग होने वाला है। मतलब 2 बेशक एक है, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना आपस में बिल्कुल भी सेम नहीं है, बिल्कुल ही अलग लगते हैं एक दूसरे से, और सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए सारे स्नैक हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब पहले की तरह ही एक एक करके हम स्नैक इसमें ऐड करते जाएंगे, और जब ये थोड़े हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग जाएं, जब आपको लगे कि हाँ क्रिस्पी होने लग गए हैं, उसके बाद इन्हें बाहर निकाल लेंगे।
ये देखिए जी, बने हैं ना कितने बढ़िया। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ये तो वीडियो की स्टार्टिंग में कि चारों ही स्नैक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, और ये देखिए कितने खस्ते हैं। आप आवाज़ सुनिए, है ना मज़ेदार। तो सच्ची बता रही हूँ, एक बार इन्हें बना के ज़रूर रखिए अपने किचन में। मतलब आपको ना चाय के साथ क्या खाना है एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इन्हें आप एक बार बना के रखेंगे 2-3 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर भी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, और बारिश के मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए जी, वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे जाने से पहले लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले जिसने अभी तक नहीं करा है। मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ कर लीजिए। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।